हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पंचुएशन के क्लास नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं उसको हम समझते हैं, क्योंकि सेंटेंस के यदि आपको टाइप का नहीं पता तो शायद आप पंचुएशन मार्क नहीं कर पाओगे। तो सेंटेंस की टाइप की बात करें तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। एक एक को डिस्कस करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। पहला टाइप का सेंटेंस हो गया असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। अब साधारण वाक्य की पहचान क्या है? ये जो वाक्य होते हैं साधारण वाक्य किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है। ये वाक्य नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। कभी आप सोचो कि साधारण वाक्य हैं, नहीं, साधारण तो हैं, ये किसी चीज़ को डिक्लेरेट करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, तो ऐसे वाक्य नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो आई एम ए टीचर, हमने देखा कि यहाँ शुरुआत किसी होगी, आई क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, ये इसकी असर्टिव सेंटेंस की पहचान होगी। दूसरा सेंटेंस को देखें तो राम इज नॉट ए लॉयर, राम क्या है, एक नाउन है, और वाक्य के अंत में लग गया फुल स्टॉप। तो वाक्य की पहचान आपने समझ गई। किसी सेंटेंस शुरू होंगे नाउन या प्रोनाउन से शुरू होंगे और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, पहली पहचान याद रखना। अब दूसरी टाइप के सेंटेंस हो गया हमारा इंटरगेटिव सेंटेंस। अब ऐसे सेंटेंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बोलते हैं? इंटरगेटिव सेंटेंस कहते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। क्या पहचान बताई है इंटरगेटिव सेंटेंस की? ये वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ड से शुरू होंगे या डब्ल्यूएच फैमिली के किसी वर्ड से शुरू होंगे और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंटरगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यहाँ पर पहला सेंटेंस देखें तो आर यू ए स्टूडेंट, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वाक्य के अंत में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वाई आर यू मेकिंग नॉइस, डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड हैं वाई, और इसी शुरुआत होगी और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क। तो दूसरे टाइप का सेंटेंस आपको पता चल गया। तीसरी टाइप है सेंटेंस की इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब आदेशात्मक वाक्य। ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे या इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा प्लीज़, काइंडली, ऑलवेज, डोंट या नेवर से भी वाक्य शुरू हो सकते हैं और वाक्य के अंत में आप लगाएंगे फुल स्टॉप। जैसे मैंने कहा कम हेयर, कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वाक्य के अंत में लग गया फुल स्टॉप। प्लीज़ हेल्प मी, जैसे मैंने आपको बताया था प्लीज़, काइंडली, ऑलवेज, डोंट, नेवर इत्यादि से भी शुरू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लीज़ से शुरू हो गया है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाना। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये ऑलवेज से शुरू हो गया और वाक्य के अंत में लग गया फुल स्टॉप। तो ये था हमारा तीसरा टाइप सेंटेंस के। नंबर 4 पर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होते हैं? ये वाक्य एलास, हुर्रा, ब्रेवो, ओह, वाव इत्यादि कोई भी इंटरजेक्शन लगता है, इनसे ये शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है। इन शब्दों के तुरंत बाद आपको ये अपने ध्यान दिया होगा कि इन सभी शब्दों के बाद क्या लगा हुआ है? एक विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो एलास के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है, लेकिन वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है। तो ये आपने दोनों का ध्यान रखना है। यहाँ पर दोनों तरह के निशान लगे हुए हैं, मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगता है और फुल स्टॉप भी लगता है, ठीक है। नंबर 5 ऑप्टेटिव टाइप सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य इनको हम कहते हैं। ये मे या वुड दैट से शुरू होते हैं और वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे से शुरू हो गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह लग गया। वुड दैट आई वर ए किंग, वुड दैट से शुरू हुआ है और वाक्य के अंत में साइन ऑफ क्या लग गया, ये एक्सक्लेमेशन, ठीक है, विस्मय सूचक शब्द। इससे पहले वाली जो क्लास थी, जो कि पंचुएशन की हम फर्स्ट क्लास कहें, आपने वो ज़रूर देखी होगी। यदि आपने नहीं देखी है तो वो आप देखें एक बार, क्योंकि हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है। उस क्लास के अंदर हमने पंचुएशन मार्क के जो सिंबल थे वो डिस्कस किए थे, इसके अलावा कैपिटल लेटर्स के रूल भी डिस्कस किए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आज के पंचुएशन मार्क। तो सबसे पहला पंचुएशन मार्क रहेगा आज का फुल स्टॉप। इसको हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। ऐसे ये फुल स्टॉप हिंदी का तो ऐसे लगता है, लेकिन हम इंग्लिश की बात करें तो फुल स्टॉप हमने ये लगाना है, ठीक है। तो फुल स्टॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ लगता है? प्रत्येक असर्टिव जो हमारा सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होता है, या हमारा सेंटेंस जो इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस होता है या एक्सक्लेमेटरी टाइप सेंटेंस होता है, सभी के सेंटेंस के अंत में एक फुल स्टॉप लगाया जाता है। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस कैसा हो गया? जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या प्लीज़, काइंडली, डोंट, नेवर इत्यादि से शुरू होता है ना। आदेशात्मक वाक्य जिसको हम कहते हैं इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य,
विस्मय सूचक शब्द के बाद तो विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, लेकिन अंत में फुल स्टॉप ही आएगा। ठीक है, अब जरा आप सेंटेंस को पहचानना, मैंने तीनों टाइप के सेंटेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपने सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करनी है कि आखिर हमारा जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है। ही इज़ ए गुड बॉय, ही से शुरू हुआ है, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है। पहली बात तो हमारा सेंटेंस वो असर्टिव होता है। इसके अलावा फिर वाक्य के अंदर फुल स्टॉप होना ज़रूरी है। तो असर्टिव सेंटेंस की पहचान मैंने आपको बताई थी, किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होगा और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगेगा, तो इसका हमारा सेंटेंस कैसा होगा, वो असर्टिव हुआ है। ओपन द डोर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है, वाक्य के अंदर फुल स्टॉप लगा है, ये सेंटेंस हमारा होगा इम्पेरेटिव। तो ये जो पहचान मैंने आपको बताई थी पांचों, वो याद रखनी है आपने, तभी आप पंक्चुएशन मार्क अच्छे से कर पाओगे। हुरा या ब्रेवो, एलास, है ना, इस तरह के वाओ, ओह इत्यादि शब्द पाते हैं, उनके शब्दों के तुरंत बाद तो क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, लेकिन वाक्य के अंदर फुल स्टॉप लगेगा। इस टाइप के सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो किस तरह का होगा और कहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो हमने देखा कि तीन टाइप के ऐसे सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इनके अंत में फुल स्टॉप ही लगता है। दूसरा रूल क्या है, इनिशियल या एब्रीविएशन के अंत में भी फुल स्टॉप लगता है। इनिशियल का मतलब किसी नाम से पहले कोई शब्द हम लगाते हैं। ठीक है, कोई संबोधन किसी को हम करते हैं, मिस्टर, मिसिज, इस तरह से बुलाते हैं, श्रीमान, श्रीमती कहते हैं, तो ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम इनिशियल वर्ड्स कहते हैं। यहाँ पर लिखे हुए मैंने कुछ, मिस्टर है, मिसिज है, मिस है, श्री है, श्रीमती है, LT लेफ्टिनेंट हैं, यो इनिशियल वर्ड होते, प्रारंभिक शब्द होते, किसी नाम से पहले इनको जोड़ा जाता है। इसके अलावा एब्रीविएशन, संक्षिप्त जो रूप होते हैं, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट का हमने GOVT बना दिया, ठीक है, सीनियर का SR बना दिया, सेकेंडरी का SEC हो गया, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट का MA हो गया, BEd बैचलर इन एजुकेशन, SDO, MP, MLE, ये सारे के सारे क्या हैं, लंबी जो फॉर्म होती है उनकी हमने क्या किया, उनको शॉर्ट किया हुआ है, संक्षिप्त किया हुआ है, इनको एब्रीविएशन बोलते हैं। तो अपने सेंटेंस को देखना है किस तरह से इनमें एब्रीविएशन लगा हुआ है, तो इन सभी के बाद क्या लगाना, अपने फुल स्टॉप लगाना है। आई रीड इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक, तो ये हमने एब्रीविएशन यूज़ किया और वाक्य के अंदर फुल स्टॉप, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसा है, असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है। मिस्टर RL शर्मा इज ए गुड डॉक्टर, तो मिस्टर को हमने क्या कर दिया, एक ये इनिशियल वर्ड लगाया हमने मिस्टर, तो MR हो गया। RL शर्मा ये एब्रीविएशन बन गया, किसी के नाम के हमने शॉर्ट बना दिया। ठीक है, ऐसे ही श्री का हमने SH के बाद फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि ये क्या है, एक इनिशियल वर्ड है। PK जैन, PK जैन को भी शॉर्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, मान ली पवन कुमार जैन हो, तो हमने पवन कुमार की जो हमने क्या बना दिया, इसको PK जैन बना दिया। तो ये सब क्या कहलाते हैं, एब्रीविएशंस कहलाते हैं, या इनिशियल जो वर्ड होते हैं उनके तुरंत बाद क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। अब हम अगला जो हमारा वो पंक्चुएशन मार्क है वो क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ लगता है, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहली टाइप के सेंटेंस वो होते हैं जो किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनके अलावा सभी मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, तो मॉडल्स को भी आप हेल्पिंग वर्ब ही कहेंगे। ठीक है, तो मॉडल कौन कौन से होते हैं, जैसे सेल है, विल है, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, शुड, वुड, मस्ट, ought टू, नीड और डेयर, ये सारे के सारे क्या मॉडल्स हैं, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं। तो जब भी हमारा सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो वाक्य के अंत में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे डू से शुरू हुआ है, ये इज से शुरू हुआ है, ये कैन से शुरू हुआ है, क्योंकि कैन भी एक मॉडल है और मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही रहते हैं। तो जब भी हमारा सेंटेंस सबसे पहले मैं देखा किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसके अलावा दूसरी टाइप के जो सेंटेंस, इंटरोगेटिव की दूसरी टाइप क्या होती है, जो किसी WH फैमिली के वर्ड से शुरू होते हैं। WH फैमिली के 8 वर्ड हैं, कौन कौन से, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हुज, हुम और हाउ, इन सभी को क्या बोलते हैं, WH फैमिली के वर्ड बोलते हैं। इनसे भी हमारा कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उस वाक्य के अंत में आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो दो चीज़ों का ध्यान रखना आपने, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या WH फैमिली के किसी वर्ड से शुरू होता है तो आपने वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क ही लगाना है। ठीक है, प्रत्येक सेंटेंस हमने देखा, जैसे पहले वाला उसी शुरू हुआ है, दूसरे वाला होम से, तीसरे वाला व्हाट से, ठीक है, चौथे वाला हाउ से।
और इन सभी के अंत में हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगाया है। अतः जो भी वाक्य हेल्पिंग वर्ब या WH फैमिली के किसी भी शब्द से शुरू होता है और उस वाक्य के अंत में क्या लगेगा, फिर क्वेश्चन मार्क ही लगेगा। ये हमने इनका सारांश लिख दिया है। तीसरा हमारा निशान रहेगा, हमारा पंक्चुएशन मार्क रहेगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, मतलब विस्मयादिबोधक चिन्ह हम कहाँ कहाँ लगाएंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो विस्मयादिबोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी खुशी, दुख, हैरानी के भाव को व्यक्त करते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, विस्मय सूचक शब्द कहते हैं। इन शब्दों के तुरंत बाद क्या लगाना, अपने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है, लेकिन वाक्य के अंदर फुल स्टॉप लगेगा। ये दोनों बातें याद रखनी है। क्या बताया उस चीज़ को आप ज़रा समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने शब्द लिखे हैं, विस्मय सूचक शब्द लिखे हैं, जैसे ये लिखा मैंने एलास लिखा है, एलास के तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। ऐसे हुरा लिखा है, हुरा के तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है। ब्रेवो है, ब्रेवो के तुरंत बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह, ओह के तुरंत बाद, ओ के तुरंत बाद। ठीक है, इन शब्दों के तुरंत बाद तो क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह, लेकिन वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगेगा। ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी। ठीक है, एलास आई एम रूइंड, तो एलास के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। इसी तरह से अगला सेंटेंस, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रा के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और अंत में फुल स्टॉप। ब्रेवो के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और अंत में फुल स्टॉप। तो इस तरह के सेंटेंस जो हैं आपने याद रखने हैं। जैसे अगला सेंटेंस में ओह से हमारा सेंटेंस शुरू हुआ है, ओ के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। अब एक और बात याद रखनी है हमने, क्या, वट, एक देखो हर एक वाक्य का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर को आपने याद रखना, वट ए से हमारा कोई सेंटेंस शुरू होता है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव आया है, या हाउ से हमारा कोई सेंटेंस शुरू है उसके बाद कोई एडजेक्टिव आता है, तो वाक्य के अंत में फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। आपके मन में ये सवाल जरूर आता है कि वट से शुरू आया तो WH फैमिली का वर्ड है, ये हाउ से शुरू आया तो WH फैमिली का वर्ड है। अभी तो आप बात कर रहे थे WH फैमिली के वर्ड से शुरू होगा तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा, लेकिन वो सेंटेंस की टाइप अलग थी। ठीक है, इसलिए आपने क्या ध्यान रखना, स्ट्रक्चर को याद रखना है। तो मैंने क्या स्ट्रक्चर बताया है, कोई हमारा सेंटेंस WH से बेशक आपको लगता है शुरू है, लेकिन वट ए, ये दो ही वर्ड आपने याद रखने हैं। ठीक है, WH फैमिली के दो वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अभी परेशान नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको रूल को बिल्कुल क्लियरली आपको समझा दिया है। क्या याद रखना है, वट ए से हमारा सेंटेंस शुरू होगा, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या मिलेगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, तो ऐसे सेंटेंस के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। ये हाउ से शुरू हुआ है, लेकिन हाउ के बाद क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो स्मार्ट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, इसलिए वाक्य के अंत में क्या लग गया, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। तो इसके अंतर को भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा अंतर, आपको लगेगा कि हमारा सेंटेंस ये इंटेरोगेटिव का है या एक्सक्लेमेटरी का है, तो आपने क्या अंतर याद रखना है, वट या हाउ के बाद, ठीक है, वट या हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो हमारा वाक्य कैसा रहेगा, इंटेरोगेटिव का रहेगा, प्रश्नवाचक का रहेगा, इसलिए वाक्य के अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। लेकिन वट के बाद ए आया है या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आया है, वट ए या हाउ के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। वट और हाउ के बाद एडजेक्टिव है तो वाक्य के अंत में आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, कैसा चिन्ह लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है, से व्हाट डू यू वांट, आपने देखा वट के बाद यहाँ तो डू हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसलिए वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा। हाउ आर यू, हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब है आर, तो इसलिए वाक्य के अंत में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, अंतर सुनने आया नहीं आया, डाउट है तो आप एक बार फिर देख लें। वट के बाद आपने देखा ए आया है और ए के बाद क्या आ गया, यहाँ पर एक एडजेक्टिव आया है, लेकिन यहाँ वट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, इसलिए हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव का हुआ। यहाँ वट के बाद एडजेक्टिव आया था, तो एडजेक्टिव आया था तो हमारा सेंटेंस क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी का हुआ। ठीक है, ऐसे ही हाउ के बाद यहाँ पर तो आर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब आई है हाउ के बाद तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन हाउ के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, कोई एडजेक्टिव आया है, इसलिए हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा और वाक्य के अंत में कैसा चिन्ह लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है, अब प्रत्येक ऑपरेटिव सेंटेंस को हम जो मे या वुड दैट से शुरू होता है उसके अंत में आपने क्या लगाना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। कौन सी सेंटेंस जो किसी शुरू होंगे, मे से शुरू होंगे या वुड दैट से शुरू होंगे, उनके अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, वुड दैट आई वर ए बर्ड, ये सभी सेंटेंस कैसे हैं, हमारे ऑपरेटिव सेंटेंस है और वाक्य के अंत में आपने क्या लगाना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। ठीक है, याद रखेंगे।
में या वुड दैट से जो सेंटेंस होता है उसके अंत में क्या लगेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा। नंबर 4 क्या है, किसी जोरदार संबोधन के लिए प्रयोग होने वाले शब्दों के तुरंत बाद आपने क्या लगाना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना है। ठीक है, जैसे ओ गॉड, हमने क्या किया, संबोधन किया, जोरदार संबोधन किया, हे भगवान। हैव मर्सी ऑन मी, अब ध्यान रखना इन शब्दों के तुरंत बाद लगेगा, जो मैंने कहा ना जोरदार शब्द है उन शब्दों के तुरंत बाद तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, लेकिन वाक्य के अंत में फुल स्टॉप है या वो वाक्य डिपेंड करता है हमारा कैसे फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा, वो वाक्य का अगला जो पार्ट है वो इस बात को डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हेलो, हेलो इन दोनों शब्दों के बाद क्या लगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। हु आर यू, क्वेश्चन मार्क का हो गया तो क्वेश्चन मार्क लग गया। लिसन, सुनो, ठीक है, द साउंड इज कमिंग फ्रॉम द, सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इस प्रकार से अपने चीज़ों का ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा निशान लगेगा। अब टेस्ट योर सेल्फ में मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, हालांकि करने आपने अपने ही आप हैं, लेकिन एक दो सेंटेंस मैं आपको समझा दूंगा तो आप बाकी के जो सेंटेंसेज है वो आप खुद कर लोगे। ठीक, तो पहले सेंटेंस देखिए डॉक्टर, एक सबसे पहली बात हमने याद रखी, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हो कैपिटल होता है, इस बात में कोई दो राय है नहीं, तो डी बड़ा हो गया। लेकिन आपने देखा कि तो डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म है तो मतलब हमने एब्रीविएशन यूज़ किया गया तो DR हो गया। ठीक है ना, डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म लगा ले, है ना, या इनिशियल वर्ड मान लो इसको। ठीक है, तो इनिशियल वर्ड किसी के नाम से पहले लगते हैं, डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म मान लो तो हमने DR को यहाँ पर ऐसे लिखना शॉर्ट में। अब ये देखो OP, अब ये भी हमने O और P, ये बड़ा कोई नाम था, मान लीजिए OP से बना ओम प्रकाश, तो ओम को हमने शॉर्ट कर लिया O से, प्रकाश को हमने P से शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ हमने इसको शॉर्ट किया हुआ है, तो इन दोनों शब्दों के बाद क्या लगेगा, एक फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है ना, ऐसे आपने फुल स्टॉप लगाना, एक ही लगाना है, या मैं बार बार समझाने के लिए लगा रहा हूँ, कभी आप सोचोगे 2-3 बार लगाना है। शर्मा का S बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इज एन MBBS, ये भी शॉर्ट होगी ना, तो MBBS सिंपल सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। वट ए टेरिबल नाइट इट वाज, तो वट वाक्य की शुरुआत वट से हुई है, W फैमिली का आपको वर्ड लग रहा है, लेकिन वट के बाद ए आया है और ए के बाद एक एडजेक्टिव आया है, इसलिए वाक्य के अंत में क्या आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। ये तो पहचान हमने ध्यान रखनी है। हमारा वाक्य यहाँ किसी शुरू है, मे से शुरू है, पहला वाक्य हमने M बड़ा कर दिया। ठीक है, गॉड का G बड़ा हो गया, मे गॉड हेल्प यू, वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लेगा। ठीक है, क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। तो ये 3 सेंटेंस मैंने आपको बता दिए, बाकी के 7 सेंटेंस जो आपके सामने हैं वो आपने अपने आप करने हैं, और इन सभी के आंसर मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट रहता है तो आप डाउट भी लिखा करो, ठीक है, ताकि पता चले कि कहाँ जो है वो आप मतलब कहाँ आपको शंका रहती है। ठीक, तो आपका शंका समाधान करना मेरा फ़र्ज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 25 मार्क के दूसरे जो हमारे पार्ट्स रहते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।